आखिर आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें ज़िला कचहरी जाना पड़ गया और खिदमत मरकज़ सेंटर से अपना काम किए बगैर हम वापस क्यों लौटे। ये सब जानने के लिए आपको ये व्लॉग आखिर तक देखना होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं अपना तमाम काम खत्म करके अपनी दुकान पर आराम से बैठा होता हूँ। इतने में मेरा बड़ा भाई आता है और मुझे बोलता है कि जल्दी से चलो, हमें ज़िला कचहरी जाना है। एक बाइक पर भाई और एक दोस्त पर बैठ जाता है और दूसरी बाइक पर मैं और हमारी शॉप के ओनर है जो हमारे साथ जा रहे होते हैं के साथ इस खूबसूरत अंडरपास को देखते हुए, जो कि बारिशों के दिन में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। से होते हुए इस रोड पर पहुंच जाते हैं। आप में से जो इस रोड का नाम जानता है कमेंट सेक्शन में लाजमी आकर बताए। 5 मिनट का मजीद सफर करने के बाद आखिरकार हम जिला कचहरी पहुंच जाते हैं। जिला कचहरी पहुंचकर मैं भाई से पूछता हूं कि आखिर हम जिला कचहरी करने के आए हैं। फिर भाई मुझे बताता है कि जिन दुकानों में हमारी मिल्क शॉप है वो रेंटेड है और उसका स्टाम्प करवाने के लिए हम जिला कचहरी आए हुए हैं। जैसे ही मुझे पता चलता है कि हम स्टाम्प करवाने के लिए जिला कचहरी आए हैं, मैं अपने जानने वाले के पास बाइक को लेकर आ जाता हूं। हम सब इधर खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। इतनी देर में भाई से ये तलक निकालने के लिए एक लड़का आ जाता है और भाई के साथ दुआ सलाम करना शुरू कर देता है। अपने जिन जानने वालों के पास मैं बाइक को लेकर आता हूँ, भाई को उनके रेट पसंद नहीं आते और भाई इधर उधर से मजीद रेट मालूम करने के लिए घूमना शुरू कर देता है। ये लड़का हमारी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता। आखिरकार इसको मैं भगा देता हूँ और चाचा रमजान और बाइक के पीछे चलना शुरू कर देता हूँ। मैं कई बार अपने स्टाम्प वगैरह बनवाने के लिए कोर्ट आ चुका हूँ, लेकिन भाई लोगों को किसी के रेट पसंद ही नहीं आ रहे होते। 2-3 जगह से और पूछगिछ करने के बाद और रेट फिक्स करने के बाद आखिरकार हम इस भाई के पास आ जाते हैं और इनके साथ रेट फिक्स कर लेते हैं। पूरी कचहरी में जो लोग स्टाम्प 1000 का दे रहे होते हैं, ये भाई हमें सिर्फ 700 का दे देता है। मेरे काम चेक करो, मैं बाइक खड़ी करके चाबी बाइक में ही भूल गया होता हूँ। बहुत तो शुक्र है कि ना किसी की नज़र मेरी बाइक पर पड़ती है और ना ही कोई मेरी चाबी को देखता है कि बाइक में लगी हुई है। हमने जिधर बाइक पार्क की होती है वहाँ से अपनी बाइक वगैरह लेते हैं और दोनों अपनी बाइक लेकर जिस स्टाम्प फरोश के पास भाई और चाचू बैठे होते हैं उनके पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचकर मैं देखता हूँ कि चाचू और भाई वैसे ही बैठे हुए हैं। आधा घंटा मजीद इंतजार करने के बाद आखिरकार भाई हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमारा स्टाम्प लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे चाचू रमजान अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, भाई उसी तरह हमारा स्टाम्प लिख देता है। ये स्टाम्प फरोश भाई हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और हमें हमारी गलतियां वगैरह बताते हैं। स्टाम्प मुकम्मल होने के बाद मैं अच्छी तरह सारी तहरीर को एक बार पढ़ लेता हूँ और तहरीर पढ़ने के बाद भाई हमारा स्टाम्प प्रिंट के जरिए निकालना शुरू कर देते हैं। एक स्टाम्प में गलती हो जाने की वजह से भाई को हमारा स्टाम्प दोबारा निकालना पड़ जाता है। स्टाम्प को वेरीफाई करवाने के लिए मैं इस चेम्बर में आकर बैठ जाता हूँ जहाँ से वकील साहब पहले ही कहीं गायब हुए पड़े होते हैं। वेरीफाई हो जाने के बाद हम स्टैम्प पर सिग्नेचर करते हैं और स्टाम्प को मुकम्मल कर लेते हैं। बेसिकली आज हमने ये किरायानामा लिखवाया होता है और हमने 2 साल का मुआहदे के तौर पर इस स्टाम्प को लिखवाते हैं। स्टाम्प मुकम्मल होने पर हम कचहरी से बाहर निकल आते हैं और इस खिदमत मरकज़ सेंटर पर पहुंच जाते हैं। किरायानामा जमा करवाने के लिए जैसे ही हम खिदमत मरकज़ सेंटर पे पहुंचते हैं तो वहाँ ब्रेक का टाइम हुआ होता है और 2 घंटे के बाद ही हमारा स्टाम्प जमा होगा। खैर हम स्टाम्प जमा करवाए बगैर ही वापस घर की तरफ निकल आते हैं। अगर आपको ये मिनी ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और ऐसे मजीद कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।